नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 23 ऑफ मई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। चलिए आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। स्लो विड्रॉल। विड्रॉल मतलब होता है जैसे रिमूवल भी बोल सकते हैं या एबोलिशन भी होता है। इसका मतलब निकासी को बोलते हैं या खत्म करना भी होता है। विड्रॉल ये वर्ड नाउन है, विदाउट प्रेपोजिशन है। विदाउट के बाद ये वर्ब प्लस आईएनजी आया, यानी ये जेरंड है। विदाउट अ डेडलाइन, डेडलाइन के बिना। आरबीआई कुड हैव विथड्रॉन। कुड हैव विथड्रॉन दिया हुआ है, V3 है। मॉडल्स के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ। यहाँ पे हैव अगर लगा हो तब कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। द नोट्स ग्रेजुअली, विदाउट सेटिंग अ डेडलाइन, बिना डेडलाइन सेट किए आरबीआई कुड हैव विथड्रॉन द नोट्स ग्रेजुअली। आरबीआई नोट्स को वापस ले सकता था धीरे धीरे, ये बात ऑथर कहना चाहते हैं। सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं लिए चलता हूं आपको अगले स्लाइड पे। यहां से जो स्टोरी दी गई है उन स्टोरी को मैं समझाने जा रहा हूं, आप आराम से समझिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज May 19 अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट जिस वर्ड के सफिक्स में यानी MENT लास्ट में लगा हो, किसी भी वर्ड के MENT लास्ट में लगा हो, TION लगा हो, OR लगा हो, ER लगा हो, उसके बाद इज्म लगा हो, SAS लगा हो, नेस लगा हो, ये सभी वर्ड्स नाउन की फॉर्मेशन है। यानी ये सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे अगर किसी भी वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी गई हो। ये सारी चीजें लगी हो तो सारे वर्ड्स नाउन कहलाएंगे। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज अपोस्ट्रॉफी, इसका मतलब का होता है May 19 अनाउंसमेंट, ये भी नाउन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का May 19 अनाउंसमेंट ये था दैट 2000 बैंक नोट्स वुड बी विड्रॉन। मॉडल्स के साथ बी लगा है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। विड्रॉन मतलब वापस लिए जाएंगे फ्रॉम सर्कुलेशन। जो सर्कुलेशन मतलब चलन की बात हो रही है, उससे बाहर, उससे उसको वापस ले जाएंगे। कमिंग जस्ट ओवर 7.5 years since द इकोनॉमिकली डिलीटेरियस डीमोनेटाइजेशन। यहाँ पे डीमोनेटाइजेशन, यहाँ पे क्या हुआ, नाउन है। नाउन से पहले एडजेक्टिव आ गया, उससे पहले एडवर्ब है, आर्टिकल लगा हुआ है। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लीजिए, अगर प्रेपोजिशन से पहले या वर्ब से पहले कोई वर्ड आता है तो वो नाउन कहलाएगा। अगर उसके पहले आर्टिकल लगा हो, उस वर्ड से पहले एक और वर्ड आया, उससे पहले आर्टिकल लगा हो, तो ये एडजेक्टिव कहलाएगा। इसको समझिएगा जरूर क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे एग्जाम में इससे काम आते हैं। जब भी आपको फिलर्स बनाने हो, क्लोज टेस्ट बनाने हो, उन सारी जगहों पे इनका यूज होता है। उससे पहले एक और वर्ड आए तो वो एडवर्ब कहलाएगा अगर आर्टिकल उससे पहले लगा हो। ये फॉर्मेशन याद रखिएगा। इसमें एक वर्ड मिला डिलीटेरियस। इसका मतलब होता है हार्मफुल। हार्मफुल मतलब हानिकर। डेट्रीमेंटल भी इसके लिए वर्ड आता है एक, डेट्रीमेंटल। ये वर्ड इसका मतलब हानिकर होता है, हार्मफुल बोल सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, अगर किसी वर्ड के लास्ट में, याद रखिएगा, किसी वर्ड के लास्ट में OUS लगा हो, IVE लगा हो, AL लगा हो, लेस लगा हो, एबल लगा हो,
ये सभी वर्ड्स एडजेक्टिव के रूप कहलाएंगे। ये ऊपर वाला नाउन वाला फॉर्मेशन है, ये एडजेक्टिव वाला फॉर्मेशन है। ये मैक्सिमम जगहों पे ऐसी चीजें होती हैं, बाकी जगहों पे आपको समझना पड़ेगा। इकोनॉमिकली डिलीटेरियस, डिलीटेरियस, डीमोनेटाइजेशन। यहां पे डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है, जैसे इसमें जो भी वर्ड्स मिल रहे हैं सभी बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, उनको आराम से याद करके आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। डीमोनेटाइजेशन का मतलब होता है, नाउन है, द एक्ट ऑफ मेकिंग करेंसी इनवैलिड। इसको समझ कर लिख लीजिएगा, द एक्ट ऑफ मेकिंग करेंसी इनवैलिड। किसी भी करेंसी को इनवैलिड करना मतलब विमुद्रीकरण करना, उसको बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन। किसी भी करेंसी को इनवैलिड करने को बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन ऑफ 500 एंड 1000 नोट्स। किसकी बात हो रही है? 500 और 1000 नोट्स हैज ट्रिगर्ड अ सेंस ऑफ डेजा वू। एक वर्ड मिला डेजा वू, इसका मतलब होता है पूर्वानुभव। पूर्वानुभव मतलब पहले ही चीजें अनुभव हो गई, उसको डेजा वू बोलते हैं। फॉरेन वर्ड है, पूर्वानुभव होता है इस वर्ड का मतलब, डेजा वो। इसको जरूर याद कर लीजिएगा, पूर्वानुभव होता है, दैट मीन्स the experience of thinking that a new situation had occurred before। पूर्वानुभव होता है डेजा वो, एक फॉरेन वर्ड है। कुछ चीजें मैं बोलकर लिख रहा हूं, उसको बोलकर समझा रहा हूं, उसको आप नोट डाउन कर लेंगे। यहां से समझते हैं, कमिंग जस्ट, ये चीजें आई है ओवर 7.5 years since द इकोनॉमिकली डिलीटरियस डीमोनेटाइजेशन। जो इकोनॉमिकली एक डीमोनेटाइजेशन किया गया था, बहुत ही हानिकर था वो। 500 और 1000 नोट्स के जो किए गए थे, उसके ठीक 7 से 7.5 साल बाद फिर से ये चीजें की गई हैं। हैज ट्रिगर्ड, ट्रिगर्ड अ सेंस ऑफ डेजा वू। ये चीजें पूर्वानुभव हो गई हैं, पता चल गई हैं। तो सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, और जो भी टर्म्स मैंने बताए हैं उनको आप आराम से याद करेंगे और उनको समझेंगे। बाकी जगहों पे भी इनका यूज बहुत अच्छे से किया जा सकता है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। यहां से मैं समझा रहा हूं, इसको देखिएगा। वाइल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिसीजन, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का डिसीजन इन नवंबर 16 टू एब्रप्टली, इसका मतलब होता है सडनली, सडनली एंड कंप्लीटली रेसिंड। रेसिंड मतलब होता है, इस वर्ड का मतलब होगा जैसे रिवोक करना, रिपील करना, या एक और वर्ड कहेंगे इसके लिए। रिपील के बाद एक और वर्ड आता है कैंसिल, कैंसिल करना। While Prime Minister Narendra Modi's decision in November 16 to abruptly मतलब सडनली हुआ, एंड completely rescind, rescind का मतलब कैंसिल करना, द लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ देन अवेलेबल हाई वैल्यू करेंसी नोट्स। देन अवेलेबल मतलब उनको उस समय के जो हाई करेंसी नोट्स थे, जैसे कि 500 और 1000 के, उसको वहां पे द लीगल टेंडर जो था उसका, उसको पूरी तरह से रद्द करना। ये अचानक हुआ, उस समय सडनली ये चीजें हुई। वॉज ऑस्टेंसिबली, ऑस्टेंसिबली मतलब होता है अपेरेंटली, ऑस्टेंसिबली इस वर्ड का मतलब होता है अपेरेंटली, स्पष्ट रूप से। जिसका एम था, एम एट, एम के साथ एट लगा, एट के बाद वर्ब प्लस आईएनजी आया। कम्बैटिव का मतलब होता है टू फाइट। कम्बैट यहां पे मैं लिख देता हूं वर्ड, कम्बैट का मतलब होता है टू फाइट, लड़ना, जिसका उद्देश्य था
कॉम्बैटिंग ब्लैक मनी एंड टेरर फाइनेंसिंग, जो ब्लैक मनी और टेरर फाइनेंसिंग को हराना लड़ना के लिए द आरबीआई हैज असर्टेड, आरबीआई ने दावा किया है यार इस बात पे जोर दिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ, दैट द लेटेस्ट मूव, जो सबसे लेटेस्ट मूव है, इज इन परसुएंस, जो जारी है, ऑफ इट्स क्लीन नोट पॉलिसी, क्लीन नोट पॉलिसी करना जो आरबीआई का नेक्स्ट मूव है, नेक्स्ट पहल है, स्टेप है कह सकते हैं, डज नॉट ऑल्टर द लीगल टेंडर स्टेटस ऑफ विड्रॉन नोट्स, ये चीजें नहीं कर सकती जो भी लीगल नोट्स का विड्रॉल है उसके बारे में, डज नॉट ऑल्टर मतलब इस दूसरा विकल्प की बात है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं लिए चलता हूं आगे आपको नेक्स्ट स्लाइड पे। सेंट्रल बैंक हैज हाउएवर सेट, सेट का तीनों फॉर्म सेम होता है, V1 V2 V3, यहाँ पे V3 है, सितंबर 30th डेडलाइन फॉर द एक्सचेंज और डिपॉजिट ऑफ द विड्रॉन करेंसी, जो भी करेंसी है और इसके लिए डेडलाइन दिया गया है 30 सितंबर एक्सचेंज करने के लिए या फिर निकालने के लिए, देयर बाय ट्रिगरिंग डिफिकल्टीज फॉर कॉमन इंडिविजुअल, जो कि कॉमन इंडिविजुअल को काफी परेशानी बढ़ गई है, उसकी समस्याएं बढ़ गई हैं, ट्रिगरिंग मतलब बढ़ाने का सेंस हो जाता है, कंटिन्यू टू यूज द नोट, नोट की यूज करने में, रिपोर्ट्स फ्रॉम अक्रॉस, अक्रॉस मतलब आर पार होता है या इस छोर से उस छोर, रिपोर्ट अक्रॉस द कंट्री, कंट्री का रिपोर्ट है, स्पीक ऑफ कंज्यूमर्स, अगर कंज्यूमर की बात करें इंक्लूडिंग वेज अर्निंग, सॉरी क्षमा चाहूंगे इसके लिए, वेज अर्नर्स सेक्टर्स, जो व्यक्ति डेली वेजेस वाले लोग हैं, एज कंस्ट्रक्शन स्ट्रगलिंग टू पे फॉर परचेज ऑफ मेडिसिन, वो काफी स्ट्रगल करते हैं मेडिसिन परचेज करने में, पेट्रोल एंड अदर डे टू डे एसेंशियल्स, और भी चीजें एसेंशियल्स, और भी इस प्रकार की एसेंशियल्स जो जरूरत की चीजें हैं उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ये बात मतलब बात करें इसकी तो यहाँ पे ऑथर ऐसा कहना चाहते हैं, इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके, जो कोर पॉइंट है उनको समझे। डेली बेसिस पे अगर आप न्यूज़पेपर रीड करने की आदत डाल लेते हैं तो आने वाले समय में जो भी एग्जाम्स में पैसेज आते हैं, यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन या क्लोज टेस्ट फिलर्स, उन सब चीज़ों को बनाने में ये सारी चीज़ें बहुत मदद करती है। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं लिए चलता हूँ आपको अगले स्लाइड पे। डिस्पाइट द नोट्स, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, डिस्पाइट के साथ एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें देता है ऑफ, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाते हैं, इसका मतलब ही होता है के बावजूद, बट इन स्पाइट एक कॉन्सेप्ट आता है, इसमें आप ऑफ लगा सकते हैं जिसका मतलब होता है के बावजूद, इसको याद रखिएगा। डिस्पाइट द नोट्स कंटिन्यूइंग टू रिमेन लीगल टेंडर, जो नोट्स लीगल टेंडर में बरकरार रखेंगे इसके बावजूद, गिवन दैट द आरबीआई हैज एक्नॉलेज्ड, हैज के साथ क्या आ गया V3, आरबीआई ने इस बात को माना है, दैट या एक्नॉलेज मतलब स्वीकार किया है, दैट द प्रिंटिंग ऑफ न्यू 2000 नोट्स वाज स्टॉप्ड, इसको स्टॉप किया गया था इसके प्रिंट के लिए इन 2018 टू 19, 2018 से 19 में इसको बंद कर दिया गया था नोट को छापना। द सडन डिसीजन टू विड्रॉ, अचानक जो डिसीजन आया इसको वापस लेने के लिए, द नोट्स इन सर्कुलेशन हैज रेज्ड क्वेश्चंस अबाउट द रैशनल, ये बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं, इसमें एक वर्ड मिला रैशनल, इस वर्ड का मतलब होता है जैसे द प्रिंसिपल ऑफ रीजन विच एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर डिसीजन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, मतलब एक तर्कधार की बात की जा रही है, एक सवाल, बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं, तर्कधार के लिए सवाल सवाल खड़े करते हैं। द आरबीआई स्टेटेड, आरबीआई ने स्टेट किया इस बात को, कहा है, एक्सप्लेन किया है, दैट अबाउट 89% ऑफ द 2000 नोट्स वर इशूड बिटवीन नवंबर 16 एंड मार्च 17, मतलब आरबीआई ने इस बात को स्पष्ट किया कि 89% ऑफ 2000 नोट्स, 89% 2000 के नोट्स जो इशू किए गए थे वो कब, नवंबर 2016 टू मार्च 17 तक, टू मीट द करेंसी रिक्वायरमेंट ऑफ, टू मीट द करेंसी रिक्वायरमेंट
करेंसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ऑफ द इकोनॉमी। आगे की लाइंस देखते हैं, पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनको मैं समझा रहा हूं, आपको इसी प्रकार से खुद से भी रीड करने की कोशिश करिए, आदत डालिए, उससे बहुत सारी चीजें आपकी अच्छी हो जाएंगी। तो रीडिंग न्यूज़पेपर बहुत जरूरी है। चलिए यहां से देखते हैं। टू मीट द करेंसी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए ऑफ द इकोनॉमी इन एंड एक्सपीडिशियस मैनर। एक्सपेडाइट एक वर्ड होता है। एक्सपेडाइट का मतलब होगा जैसे स्टेप अप करना, बढ़ाना, और एक्सपेडिशियस मतलब होता है शीघ्र, तेजी से की बात हो रही है। डन विद स्पीड, डन विद स्पीड होगा इसका मतलब। फॉलोइंग डीमोनेटाइजेशन एंड दैट सिंस देन, तब से लोअर डीमोनेटाइजेशन हैड बिकम एडिक्वेटली अवेलेबल। क्षमा चाहूंगा इसके लिए। फॉलोइंग डीमोनेटाइजेशन उसकी बात की जाए, दैट सिंस देन तब से लोअर डिनोमिनेशंस मतलब होता है उपाधि, मतलब डिनोमिनेशंस का मतलब नोट के लिए बोला, जैसे आपने कि 2000 2000 डिनोमिनेशन मतलब 2000 के नोट की वैल्यू भी बोल सकते हैं। डिनोमिनेशंस का मतलब ये होता है, ये जो वर्ड आया हैड बिकम एडिक्वेटली अवेलेबल, पूरी तरह से इसको अवेलेबल कराया गया। ऑबिएटिंग द नीड फॉर 2000 नोट्स, नीड फॉर द 2000 नोट्स। ऑबिएटिंग मतलब होता है, ऑबिएटिंग ऑबिएटिंग इस वर्ड का मतलब होता है रोकने के लिए, रोकना होता है। और प्रिवेंट भी बोल सकते हैं, प्रिवेंट, इसको मैं सही से लिख देता हूं। इसमें जो भी वर्ड्स मिले हैं उनको नोट डाउन करके आप याद जरूर करिए, और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं प्रिवेंट। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलिए मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे, यानी आगे की जो लाइंस है उनको समझते हैं। सेंट्रल बैंक हैज ऑल्सो कंटेंडेड, कंटेंडेड मतलब हुआ जैसे कि क्लेम करना, दावा करना। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई ने दावा किया है दैट द नोट्स सॉट मतलब डिमांड टू बी विदड्रॉन वर, जो विदड्रॉन किए गए वर एट द एंड ऑफ देयर एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन, जो उसके जो कैलकुलेटेड लाइफ स्पैन है वो 4 to 5 years होते हैं। एंड दैट द वैल्यू ऑफ दीज बिल्स इन सर्कुलेशन हैड डिक्लाइंड, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, गिर जाती है, गिर गई थी टू 3.62 लाख करोड़, और 10.8% ऑफ टोटल नोट्स इन सर्कुलेशन, जो सर्कुलेशन में नोट है उससे इतना ये इसका हिस्सा है। एज ऑन 31st मार्च 31st, ये मार्च 31st की बात हो रही है। लुक एट प्रीवियस विड्रॉल्स, अगर पीछे विड्रॉल्स की बात की जाए, और बिल्स बाय द आरबीआई शोज, जो आरबीआई ने दिखाया। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पे, दैट स्टार्टिंग इन अप्रैल 2014, 2014 में शुरू हुई, ऑल बैंक नोट्स इशूड प्रायर टू 2005, जो नोट्स इशू किए गए थे वो सभी 2005 से पहले वाले थे। कुछ वर्ड्स होते हैं प्रायर, सीनियर जूनियर, सीनियर जूनियर, प्रायर, सुपीरियर, इन्फेरियर, ये सभी वर्ड्स के साथ टू प्रपोजिशन आएगा। बहुत जगहों पे देन लगा होता है, गलत होता है, इनके साथ टू का यूज करेंगे। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं लिए चलता हूं आपको अगले स्लाइड पे। ऑलमोस्ट डिकेड अर्लियर, एक दशक पहले की बात है, वर ग्रेजुअली विड्रॉन किए गए, इवन एज दे कंटिन्यूड टू एंजॉय लीगल टेंडर स्टेटस,
उसके बावजूद भी वो काफी लीगल टेंडर स्टेटस में थे। इवन टुडे आज लोअर वैल्यू बिल्स इशूड, ये लोअर वैल्यू बिल इशूड किया गया एटलीस्ट एज फार बैक एज 13, उससे पहले का, एंड विच आर यूज फॉर मोर फ्रिक्वेंटली इन एवरीडे ट्रांजेक्शन, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यूज किए जा रहे हैं डेली ट्रांजेक्शन्स में, कंटिन्यू टू रिमेन इन सर्कुलेशन, रेजिंग डाउट्स अबाउट द आरबीआई क्लीन नोट रीजनिंग। ये चीजें जो हो रही हैं, जो रिमेन सर्कुलेशन, जो चीजें कंटिन्यू हुई, ये रेजिंग डाउट्स यानी डाउट को बढ़ावा देता है, डाउट होता है अबाउट द आरबीआई क्लीन नोट रीजनिंग, आरबीआई की जो क्लीन नोट रीजनिंग है, उसको क्या पॉलिसी है, क्या तरीका है, क्या तर्क है उसके बारे में। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं आपने लिया है तो बैक थोड़ा जा करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए यहां से समझते हैं। द आरबीआई रिटेन्स द राइट टू इशू और विड्रॉल करेंसी बिल्स। आरबीआई रिटेन्स मतलब बरकरार है, द राइट टू इशू और विड्रॉ करेंसी बिल्स एज इट डीम्स फिट किया गया, मतलब काफी, डिम्स का मतलब यहाँ पे होगा इस वर्ड का मतलब होता है जैसे कंसीडर करना, जज करना। इट डीम्स फिट फॉर द कंडक्ट ऑफ इट्स पॉलिसी मैंडेट। एक वर्ड मिला मैंडेट। मैंडेट का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन या डायरेक्टिव बोलेंगे। मैंडेट ये काफी अच्छा वर्ड है। मैं लिख देता हूँ मैंडेट, इसको हटाकर मैं यहाँ समझा देता हूँ। मैंडेट एक वर्ड आया, इस वर्ड का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, या फिर कहेंगे ऑर्डर, डायरेक्टिव भी बोलेंगे, निर्देश की बात हो रही है। कंडक्ट ऑफ इट्स पॉलिसी मैंडेट ये इंस्ट्रक्शन है, बट लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी नाउ, बट कमी है ट्रांसपेरेंसी की। लैक मतलब पॉसिटी होता है, इस वर्ड का मतलब होता है पॉसिटी, पॉसिटी मतलब कमी। नाउ एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लिप फ्लॉप्स, फ्लिप फ्लॉप्स का मतलब हुआ यू टर्न, या कह सकते हैं चेंज ऑफ हार्ट, ये चीजें हुई हैं। डू लिटिल टू इनहेंस, इनहेंस मतलब बढ़ाना होता है, इंक्रीज करना। इनहेंस मतलब होता है इनकरेज करना, बढ़ाना, ठीक है, इसको बोलेंगे इंक्रीज करना। इंक्रीज भी बोल सकते हैं या बढ़ाना भी बोल सकते हैं। लिटिल मतलब बिल्कुल जरा सा, टू एनहेंस ना के बराबर होता है इसका मतलब ऐसे। ट्रस्ट इन इट्स प्रॉमिस टू पे द बेरर द नोट्स फेस वैल्यू, इसके फेस वैल्यू का जो चीजें हैं उसके बारे में बोल रहा है कि ट्रस्ट होना चाहिए। तो ऑथर ये कहना चाहते हैं, आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जो इसमें वर्ड्स मिले हैं उनको नोट डाउन करके बार बार प्रैक्टिस करें। आने वाले समय में जब भी आप न्यूज पेपर रीड करेंगे कुछ वर्ड्स कॉमन होते चले जाते हैं या कॉमन मिल जाएंगे, तो जैसी वर्ड्स कॉमन होंगे आप उनको याद करने लगेंगे। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। विद दिस एवरीवन, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video.